कभी कभी ना दोस्तों सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती है जो हम रेगुलर काम होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं और हालत कुछ इस तरह से हो जाती है जो आपको इस वीडियो में दिख रही है। जी हाँ, यहाँ पे पूरा घर मैसी हो रखा है बिकॉज़ ऑफ कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ भी काम टाइम पे नहीं हो रहे थे। या फिर ये सिचुएशन आपके साथ तब भी हो सकती है जब आपका मूड ख़राब है या फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो बस आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ ब्रिलियंट से आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। जब कभी आपका मूड ख़राब रहता है या तबीयत ठीक नहीं रहती है और घर पूरा मैसी हो जाता है, तो किस तरह से हमें अपने आप को उठा के इस घर को वापस से सेट करना है। ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम। तो यहाँ पे मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया है टाइमर और टाइमर लगाने के बाद मैंने किया है अपने काम को स्टार्ट। पूरे घर को जो मैसी हो रखा है उसको हमें वापस से सेट करना है। तो पहले स्टेप में हमने लगा लिया है टाइमर और सेकंड स्टेप में आपको कुछ ऐसा एम्प्टी बैग पिक करना है और इस बैग में आपको जितने भी घर के एरियाज़ है वहाँ पे जाना है और जो जो चीज़ें आपको डिस्कार्ड करनी है, जो जो चीज़ें नीचे फैली हुई है, फ्लोर पे फैली हुई है या फिर आपके विंडो पे रखी हुई है जिसको आपको डिस्कार्ड करना है, उन सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को आप इस एम्प्टी बैग में रखिए। आपकी आधी चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाएंगी और जो बहुत सारा कचरा फैला हुआ है वो आराम से आप पिक कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको सबसे पहले इस स्टेप को फॉलो करना है। यही काम करते करते मैंने अपनी डॉटर को ड्राइंग के लिए बिठा दिया था और ये देखिए ब्यूटीफुल सा ड्राइंग उसने बनाया है। तो बीच बीच में हमें अपने बच्चों को भी टाइम देते रहना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं सब के चलते हुए दोस्तों मेरे घर की हालत कुछ ऐसी हो गई है क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम चीज़ों को नहीं दे पा रही थी कि बच्चे को भी मुझे टाइम देना होता है या फिर घर की बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो इन सब के वजह से कभी कभी घर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, आप कितना भी ऑर्गेनाइजेशन कर ले लेकिन सबके घर की हालत सेम ही होती है। तो बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को उठा के हमें चीज़ों को कुछ इस तरह से सेट करना होगा। जितने भी सामान थे वो हमने उस एम्प्टी बैग में रखे हैं और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में पिक किए हैं सारे गंदे कपड़े जो इधर उधर बिखरे हुए थे, उनको हमने उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे रखा है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ड्री बास्केट में आपको सारे गंदे कपड़े रखने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है जो शेयर कर रही हूँ, जो आपको काम करने के लिए एवरी टाइम मोटिवेट करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बिफ़ोर और आफ्टर वाला फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। जब आप किसी चीज़ का बिफ़ोर और आफ्टर फ़ोटो क्लिक करके जब उसका कंपैरिजन करते हो तो उसकी खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो मैंने यहाँ पे काम शुरू करने से पहले जितने भी जगह पे मैं काम करने वाली थी उन सारे एरियाज़ का मैंने बिफ़ोर वाला फ़ोटो क्लिक किया है। बाद में जब मैं इसे कंपेयर करूँगी और देखूँगी तो मेरी तो अलग ही खुशी हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है, इससे आपको आपके काम करने का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी आपको साथ के साथ करते रहना है। जिस जगह पे जो चीज़ रखी होती है उसको वहीं पे आपको सेट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग का काम हम चालू करने वाले हैं। तो जो मेरी बे विंडो है वहाँ पे ये सारी जो भी मैट्रेस गद्दियाँ जो भी मैंने बिछाई हुई है उन सबको डस्ट फ्री हमें करना है। जो भी आपका सिटिंग एरिया है उसको आपको डस्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐसी जगहों पे डस्टिंग आपको ज़रूर करनी है। नेक्स्ट टिप में आपको ये करना है, जो भी बेडशीट आपकी बेड पे लगी हुई है उसको डस्टिंग के पहले आपको रिमूव नहीं करना है। उस बेडशीट को आपको लगा के रखना है ताकि जब आप डस्टिंग वगैरह करें तो जितना भी डस्ट गिर रहा है वो आपके नए बेडशीट पे ना गिरे। तो
कभी भी डस्टिंग से पहले आप बेडशीट चेंज नहीं कीजिए। तो हमने यहाँ पे बे विंडो को अच्छे से क्लीन कर दिया है, झाड़ू एक्चुअली यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि डस्टिंग से यहाँ पे काम नहीं चलता, इसलिए प्रॉपर यहाँ पे झाड़ू मैंने यूज़ किया है और उससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे हमने जो गद्दियाँ थी उनको भी डस्ट फ्री कर दिया है। बे विंडो का जो फ्लोर था उसको भी हमने झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब आ जाती है बेड की बारी। तो बेड को भी हमने काफ़ी अच्छे से डस्ट फ्री कर दिया है। उसके लिए इस डस्टर को यूज़ किया है, ये काफ़ी वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा डस्टर है, डस्ट काफ़ी अच्छे से इससे क्लीन हो जाता है। और ये देखिए, मैंने अभी तक भी बेडशीट को चेंज नहीं किया है और जितने भी डस्ट पार्टिकल इस बेडशीट पे गिरे हैं उनको भी हमने नीचे फ्लोर पे डाल दिया है, ताकि गंदी बेडशीट भी ज़्यादा गंदी ना हो। उसके बाद यहाँ पे फ्लोर का हमने झाड़ू लगा दिया है दोस्तों। तो ये रूम ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लीन हो गया है। बस झाड़ू लगाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बेडशीट यहाँ से हटानी है और नई बेडशीट डालनी है। उसके बाद ये रूम आपका 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। और जो हमने एम्प्टी बैग लिया था उसी में हम सारा कचरा इकट्ठा करते जाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा डस्ट और कितना कचरा हमारे इस मेसी घर से निकला है। सारी डस्टिंग कंप्लीट होने के बाद, मिरर वगैरह, ग्लास वगैरह सारे क्लीन होने के बाद हम इस बेडशीट को निकालेंगे। और ये देखिए, नीचे हम बिछा के रखते हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये रूम ऑलमोस्ट क्लीनिंग से डन हो गया है। बस यहाँ पे हमें मॉप करना है और यहाँ पे बेडशीट वगैरह, पिलोज़ वगैरह सेट करना है। तो फ़िलहाल हम इस काम को यहाँ पे रोक देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये रूम कंप्लीट होने के बाद हम इसे कर देंगे क्लोज़, और क्लोज़ होने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट रूम में और बाकी का जो काम इसमें बचा हुआ है उसको हम आगे के क्लिप में ऐड करेंगे। तो बस आ गई थी दूसरे रूम में। और दोस्तों, यहाँ इस रूम में वैसे ज़्यादा कुछ फैलारा नहीं था, बस टॉयज़ ही इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। तो टॉयज़ को यहाँ पे सेट किया है। इस रूम का बेडशीट हमें चेंज नहीं करना है, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। बस यहाँ पे बेडशीट हमें चेंज नहीं करनी है। तो बेडशीट को हमने डस्ट फ्री क्लीन कर दिया है और यहाँ पे क्लीनिंग के लिए अगेन ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, जो भी आपने पहले के वीडियोस में देखा होगा। काफ़ी अच्छे से डस्ट पार्टिकल्स को ये क्लीन कर देता है और बेडशीट और सोफ़े वगैरह को क्लीन करने के लिए ये परफेक्ट सा ब्रश है। तो बेडशीट हमें चेंज नहीं करनी थी, तो हमने वहाँ से सारे डस्ट पार्टिकल को नीचे फ्लोर पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टडी टेबल रखा हुआ है, इसका भी हमने डस्टिंग कर दिया है। डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस तरह से अपने घर की साफ़ सफाई या क्लीनिंग के लिए निकलते हैं ना दोस्तों, अगर आप डस्टिंग किए बिना वहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं तो वहाँ पे सफाई बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो डस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको एवरीडे ही करनी चाहिए। और इस रूम की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में मेरी डॉटर मेरी यहाँ पे बिल्कुल हेल्प कर रही है, क्योंकि ये उसी का रूम है तो उसे भी बहुत ज़्यादा फ़न आ रहा है। तो देखिए, सारा रूम सेट हो चुका है, बेड भी अच्छे से सेट हो गया है, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लग गई है। और अब हमें यहाँ पे करना है फ्लोर का क्लीनिंग। तो अगेन यहाँ पे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद ये रूम भी काफ़ी हद तक सेट हो गया है। ऑलमोस्ट ये रूम सेट हो चुका है। इस रूम में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये रूम काफ़ी कम गंदा रहता है, बस टॉयज़ की ही प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ इस रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट भी नहीं आती है। तो नॉर्मल तरीके से ये रूम क्लीन हो गया था 10 to 15 मिनट्स में। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, घर के काम टाइम पे ना हो पाए, तो कुछ ये बेसिक से स्टेप्स को आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में अपने घर को रीसेट कर सकते हैं।
काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं और ये रूम तो ऑलमोस्ट सेट भी हो चुका है। बेडरूम को हम बाद में सेट करेंगे। तो दोनों रूम जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो एक ये एरिया है जो पैसेज एरिया आप इसको बोल सकते हो। तो अब यहाँ की हमें क्लीनिंग और डस्टिंग करनी है। तो जो भी वॉल पे चीज़ें लगी हुई थी उनको मैंने डस्ट फ्री कर दिया है और ये जो बड़े बड़े सामान हैं जो मुझे डिस्कार्ड करने हैं वो सब मैंने इधर ही थ्रो कर दिए थे। तो उन सारे सामानों को यहाँ से मैं पिक कर रही हूँ और इस पैसेज एरिया का भी हमने झाड़ू लगा दिया है। तो ये एरिया भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। किचन को फ़िलहाल हमने छोड़ दिया है, उसको हम बाद में क्लीन करने वाले हैं और आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया का भी हमने यहाँ पे डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सोफ़े को क्लीन करने के लिए अगेन वही वाला ब्रश यूज़ किया है जिससे हम बेड वगैरह को क्लीन करते हैं। तो सोफ़े को भी यहाँ पे डस्ट फ्री कर दिया है और डस्ट फ्री करने के बाद बाकी जो एरियाज़ है जैसे टीवी यूनिट हो गया है उनको भी यहाँ पे हमने डस्टिंग किया है। क्योंकि मैं अगेन बोल रही हूँ दोस्तों, जब कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है आप घर के कामों को टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो बस अगर आप डस्टिंग कर देंगे और नॉर्मल सा झाड़ू भी लगा देंगे ना तो भी आपका घर काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन आप थोड़े टाइम बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक स्टेप्स है, इनको आपको फॉलो करना ही चाहिए। इन सारे स्टेप्स को दोस्तों आप अपने एवरीडे के क्लीनिंग रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्टेप्स या थोड़े से रूटीन के साथ काम करते हैं ना दोस्तों तो काफ़ी अच्छे से काम भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी हमें यहाँ पे स्पेंड नहीं करना पड़ता है। तो इन सारे कामों को करने में मुझे मैक्स लगा था 1 आवर और 1 आवर में मेरा घर काफ़ी हद तक रीसेट हो गया था। आपने आगे के क्लिप्स देखे ही थे, घर काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा था। तो 1 घंटे की मेहनत के साथ मैंने ये काम को कंप्लीट किया है और मेरे घर का एक एक एरिया काफ़ी अच्छे से डस्ट फ्री हो गया है, क्लीन हो गया है और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने साथ साथ किया है। तो इस तरह से ये बहुत सारे स्टेप्स जो भी हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई डस्टिंग करने के बाद ना दोस्तों फर्नीचर को एक बार आपको कॉलिन वगैरह से भी साफ़ करना चाहिए। उससे जो फर्नीचर पे थोड़े बहुत दाग धब्बे लग जाते हैं वो आसानी से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन कभी भी इसे ड्राई डस्टिंग के पहले यूज़ नहीं कीजिए, नहीं तो फर्नीचर आपका और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा ड्राई डस्टिंग करने के बाद आप इस तरह के लिक्विड वगैरह यूज़ करके अपने फर्नीचर को क्लीन कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया पे दोस्तों कोई भी मेजर चेंजेस हमने नहीं किए हैं, बस जो अननेसेसरी की चीज़ें थी उनको हमने यहाँ से हटाया है और उसके बाद एक वेट कपड़े से बस डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो बस इससे हमारा डाइनिंग एरिया काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। तो लिविंग रूम का झाड़ू होने के बाद अब हमने डाइनिंग एरिया के साइड को भी अच्छे से, फ्लोर को भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद डाइनिंग एरिया भी काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। तो दोस्तों इस काम को करने में मैं आप लोगों को बोल रही हूँ अगेन मुझे 1 घंटा ही लगा था। अगर आप इस तरह से टाइमर लगा के काम करते हैं तो आप फ्लो में काम करते चले जाते हैं और आपका काम कब कंप्लीट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो मैसी घर हो रखा था वो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। किचन भी हमने क्लीन कर लिया है, लेकिन किचन का क्लिप मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रखा था। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं, घर पूरी तरह से रीसेट हो गया है, डस्ट फ्री हो गया है। और अब मैं जब बिफ़ोर और आफ्टर वाला फ़ोटो जो मैंने क्लिक किया है उसको जब मैं देखूँगी ना दोस्तों तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो गाइज़, जब कभी घर के काम करने में मन ना लगे या फिर
इन सब कामों को करने में आलस आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल ही जाएगा। और जो फ़ोटो क्लिक करने वाली बात है, अगर आप उस टिप को फॉलो करेंगे ना दोस्तों, तो आपको एक अलग एनर्जी से काम करने का मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए बेडरूम को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको क्लीन और डस्ट फ्री तो पहले ही कर दिया था, तो वापस से यहाँ पे चीज़ें सेट कर देते हैं, बेडशीट वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद ये वाला बेडरूम भी कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और अब बैठ के चाय पीने में जो मज़ा आएगा ना दोस्तों, उसकी खुशी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होगी। सो गाइज़, अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कौन सी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं भी बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ रिलेट कर पाऊँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं, इस तरह के ब्लॉग्स आप देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।